अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। मोटापे का ही दूसरों के सामने मजाक बना। साइकोलॉजी की टर्म में इमोशनल लर्निंग एसोसिएशन कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर गुड फ्रॉम मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड फिजिकली इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी होनहार औरत पे, एक ऐसी होनहार लेडी पे जिसे हम मज़हब की बुनियाद पे तो जज नहीं करते, क्योंकि सबसे बढ़ के इंसानियत है। और हज़रत अली का कौल है कि जहाँ से भी तुम्हें इल्म मिले, जहाँ से भी कुछ सीखने की चीज़ मिले तो वो अडॉप्ट कर लो। और इसीलिए आज का मैंने टॉपिक रखा है भारती सिंह। सबसे पहले तो भारती सिंह ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। अब भारती सिंह की कमजोरी क्या थी? उसका मोटापा। तो उसने अपने उस मोटापे का ही दूसरों के सामने मजाक बनवाया, वो भी खुद से कह के। और दूसरे अब उसको इस कदर ट्रोल करते थे और अभी भी बीच में कर जाते हैं, लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि ये जो मेरी वीकनेस थी ना, यही अब मेरी जो है वो स्ट्रेंथ बन चुकी है, ये मेरी कामयाबी का राज बन चुकी है। भारती सिंह की स्टोरी हमें इस चीज से भी इंस्पायर करती है कि हम कहते हैं जो कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, हम तो गरीब हैं, हमारा तो कोई पीछे से किसी ने ये काम किया ही नहीं है, ना माँ ने, ना बाप ने, ना दादा ने, हम कैसे करें। लेकिन उस औरत ने प्रूव किया कि गरीबी में रह के भी और बैकग्राउंड चाहे आपका जैसा भी हो, उन सब के हालात के बावजूद भी आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेहनती हो और अगर आप में सच्ची लगन है कि मैंने ये काम करना है। भारती सिंह आज के दौर में एक बहुत बड़ा लेसन है। उसके अलावा उनके बचपन की स्टोरी की तरफ आए तो जब वो 2 साल की थी तो उनके फादर जो है वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद उनकी मदर का बहुत बड़ा रोल है कि इतनी गरीबी में, इतनी गुर्बत में उनकी मदर ने मतलब पढ़ाया अपने बच्चों को, कॉलेज तक पहुंचा दिया भारती सिंह को। यानी कि कॉलेज की मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ ना, वो बताती हैं कि मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स करती थी तो मेरी जो फ्रेंड है वो मेरी फी पे किया करती थी। तो मैं सोचती हूँ कि यार क्या माँ है उनकी कि वो लोगों के घर काम करती थी, छोटे मोटे काम करके उन्होंने अपने बच्चों को कॉलेज तक ले गई, यानी कि पढ़ाया उन्होंने। ये नहीं कहा कि चलो तुम लोग भी मेरे साथ काम करो, नहीं, पढ़ाया। इसीलिए आज जब भारती सिंह, लाइक मैंने पुराने भी उनके इंटरव्यू देखे हैं और न्यू भी देखे हैं, हर इंटरव्यू में वो अपनी माँ का जिक्र करती हैं कि मैं आज जो भी हूँ वो अपनी वालदा की तरह, अपनी वालदा की वजह से हूँ। भारती सिंह बताती हैं अक्सर अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में कि ये जो सिलाई मशीन की आवाज़ है, वो जो कच 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 की आवाज़ आती है, मुझे उससे शदीद किस्म का शदीद किस्म की चिड़ है, शदीद किस्म की नफरत है। तो इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म में देखते हैं। वो जो किच किच की मशीन है ना, एक्चुअली उन्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से और उन आजमाइशों से जो कि उन्होंने अपने बचपन में देखी हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इमोशनल, लेकिन मैं जब भी उनकी ये स्टोरी सुनती हूँ या वो ये बात अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में कहती हैं, और मैं जब भी वो सुनती हूँ मैं तब इमोशनल होती हूँ, जब जब वो ये बात करती हैं, ये नहीं कि एक दफ़ा में। तो वो जो यादें हैं, नेगेटिव यादें, नेगेटिव इमोशंस, दुख भरी कहानियाँ, वो मतलब एक गुर्बत, वो गुर्बत जो है वो उस आवाज़ के साथ अटैच है। तो इसलिए जब भी वो आवाज़ आती है तो उन्हें वो सारी मेमोरीज याद आती है। तो असल में उन्हें उस आवाज़ से चिढ़ नहीं चढ़ती, उन्हें उस लाइक उन हालातों से चिढ़ चढ़ती है, उस टाइम से चिढ़ चढ़ती है। और इस चीज़ को हम लोग साइकोलॉजी के टर्म में इमोशनल लर्निंग एसोसिएशन कहेंगे। यानी कि जो उनके इमोशंस है वो उस किच किच की मशीन से जुड़ चुके हैं। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि लाइक हमारे अगर चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ होता है हमारे साथ, तो हम कहते हैं मुझे शदीद नफरत है इस चीज़ से। तो हमें एक्चुअली उस चीज़ से नफरत नहीं होती, हमें उन मेमोरीज से नफरत होती है, उस लाइक एक दर्द भरे माहौल से नफरत होती है, या फिर उस धोखे से नफरत होती है जो हमें मिला होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। और चूहे से मुझे किस तरह से डर लगता है कि व्हेन आई वाज किड, लाइक 5 to 6 years ओल्ड, तो उस टाइम में मेरे साथ ये होता था कि हमारा जो घर था वहाँ पे पता नहीं कहाँ से चूहे आ जाते थे
और वो कभी हमारे तकिए के नीचे घुस रहे हैं, कभी कहीं घुस रहे हैं, लाइक मरने से भी वो नहीं थे मरते, को एट दी एंड फिर हमें वो घर चेंज करना पड़ा। और यही रीजन है कि आज भी मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, लिटरली। इवन कि मैं अगर कोई रील्स देख रही हूँ या फिर कोई वीडियो देख रही हूँ, अचानक से कोई चूहा आ जाए तो मैं डर जाती हूँ। बाकी जो कार्टून है टॉम एंड जेरी, उसमें जो जेरी है उससे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बाकी जो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे वाकई डर लगता है। तो ये है चाइल्डहुड ट्रॉमा। उसके अलावा भारती सिंह की तरफ हम वापस आते हैं तो भारती सिंह का मैं देखती हूँ कि यार वो क्या अपनी मेट्स के साथ सलूक करती है, इतना अच्छा बिहेवियर होता है उनका अपनी मेट्स के साथ, कैसे लगता है यार ये इनकी फैमिली मेंबर्स ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, इसे हम साइकोलॉजी की टर्म में कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर। अब ये कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर कैसे डेवलप हुआ उनमें, क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में देखा अपनी मदर को कि जब वो काम करती थी लोगों के घर, मेहनत मजदूरी करती थी, तो लोग उनके साथ क्या बिहेव करते थे। तो अब इससे दो तरह की उनकी पर्सनैलिटी बन सकती थी। पहली तो ये कि वो चाहती तो वो भी उसी तरह का सलूक करती कि हाँ मेरी माँ के साथ हुआ तो मैं भी यही करूंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कंट्रास्ट बिहेवियर किया, यानी कि ऑपोजिट बिहेवियर परफॉर्म कर रही हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरी मदर के साथ ऐसे हुआ, इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों के जो बच्चे हैं वो अगर अपनी वालदा को मेरे ब्लॉग में देखते हैं या घर आते हैं तो वो देखते हैं तो वो खुश हों कि हाँ भाई हमारी मदर सेफ है, और वो उस तरह का ट्रॉमा फील ना करे जैसा भारती सिंह ने ट्रॉमा फील किया। और उसके अलावा अब हम आते हैं उनकी मैरिज लाइफ की तरफ। तो उनकी मैरिज लाइफ में जो उनका पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। और वो इस तरह से सपोर्टिव है क्योंकि भारती सिंह बहुत सपोर्टिव है। सबसे बढ़ के कि उन्होंने अपने बेटे को अपनी वालदा से अलग नहीं किया, यानी कि हर्ष की वालदा से उन्हें अलग नहीं किया, साथ रखा हुआ है। और उन्हें वो कहती हैं कि मैं कैसे अलग कर सकती हूँ, एक ही तो बेटा है उनका, वो मर जाएंगे उसके बगैर। तो क्योंकि वो हर्ष को रिस्पेक्ट देती है इसीलिए वो उसे रिस्पेक्ट देता है, और वो उसे इतना प्यार देता है कि उसे सिक्योरिटी की एक प्रॉपर जो है वो अटैचमेंट मिल चुकी है, वो सिक्योर हो गई है अपने रिलेशनशिप को लेके। और यही वजह है कि 2020 में तकरीबन ड्रग्स एलिगेशन लगे थे भारती पर। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हर्ष उसके साथ था कि मुझे अपनी वाइफ पे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वाकई वो सब गलत साबित हो गया। और हर्ष जो है, लाइक जो भारती का शोहर है, वो मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसे सिक्योर फील करवाता है। और जिसकी वजह से वो लेडी जो है वो फेयरलेस है, और उसे पता है कि अगर कोई काम खराब करेगा मेरे साथ, अव्वल पे तो करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अगर करेगा तो जो हर्ष है वो उसको संभाल लेगा, वो उसको देख लेगा। अब उसके अलावा अब हम आते हैं उनकी मदरहुड लाइफ पे, लास्ट वाली लाइफ पे जो भी उनकी चल रही है। तो एज अ मदर वो कमाल का रोल प्ले कर रही है। वो अक्सर कहती है कि मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं उसे दुनिया की हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और इसे हम साइकोलॉजी के टर्म में कहेंगे इंटर जनरेशनल हीलिंग। यानी कि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा तो वो ये है कि वो बच्चे जिन्हें बचपन में उस तरह से प्यार नहीं मिला होता, उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिली होती, उस तरह से इज्जत नहीं मिली होती जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स से चाहते हैं। अब पेरेंट्स की कोई मजबूरी हो सकती है या फिर जानबूझ के वो कर सकते हैं, खैर जानबूझ के तो नहीं, कोई मजबूरी होगी या वो मैच्योर नहीं होंगे। तो फिर वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चे को दबा के रखते हैं, लेकिन फिर उसी तरह से वो जो बच्चे होते हैं, फिर जब आगे से उनके बच्चे होते हैं तो वो इंटरजेनरेशनल हीलिंग की टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि वो फिर अपने बच्चों को उस चीज से बचाते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, अब्रॉड नहीं जाने दिया, अगर जाने देता तो मेरी लाइफ सेट हो जाती। उस टाइम पर उन्होंने मुझे गालियां दे दी या डांट दिया, तो मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसको पूरी सपोर्ट दूंगा, मैं उसके लिए रास्ते बनाऊंगा। वो मेरे साथ आके अपना टारगेट शेयर करेगा तो मैं उसे बताऊंगा कि हाँ बेटा ये पाथवे है, ये रास्ता है, ये सारे फाइनेंस है जो तुम्हें चाहिए, जाओ तुम जो बनना चाहते हो बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये वो शख्स करता है जिसको चाइल्डहुड में ज्यादातर पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल भी पुशअप नहीं मिला होता, तो वो फिर अपने जो अपने बच्चे होते हैं वो पूरी कोशिश करता है कि उनको वो पूरी सपोर्ट दे जो उसको चाहिए थी, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिली नहीं है। तो और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड करती चलूँ, आफ्टर मदरहुड जब आप माँ बन जाते हो तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म ही है कि आपके अंदर एक
मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग जो है वो कुदरती तौर पे पैदा हो जाती है। यानी कि एक फितरी तौर पे, वैसे तो अगर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, औरत फितरी तौर पे ही एक माँ वाली फीलिंग किसी बच्चे को दे सकती है। और यही वह रीज़न है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीमेल्स के पास ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। लेकिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो लेडी होती है उसकी इन्फेंट बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है अपने बच्चे के साथ। तो भारती सिंह की जो स्टोरी है, जो मैंने आज का टॉपिक चूज किया, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, बहुत ज़्यादा। एक तो और सबसे बढ़ के एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी लास्ट पे, वो ये है कि उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर लाइक डिलीवरी भी वो काम करती रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी वो काम करती रही हैं, शो करती रही हैं। और उसके अलावा जब उनकी उनका बेटा हो गया तो उसके 12 दिन बाद ही वो जो है काम पे चली गई। और वो उनसे जब पूछा गया कि ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझसे सीखे। तो ये हमें, ये अब साइकोलॉजी के टर्म में कहलाता है रोल मॉडलिंग। यानी कि वो अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना चाह रही हैं, बल्कि बन चुकी हैं कि देखो तुम्हारी माँ ने एक्सक्यूज नहीं बनाया कि नहीं ये तो मेरा राइट और ये एक नेचुरल चीज़ है, उन्हें रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है। तो वो पेरेंट्स जिनके लिए मतलब वो पेरेंट्स जो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते अपने बच्चों के लिए, और फिर वो जो उनके बच्चे होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, शादी होती है और उनके आगे से बच्चे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो खुद को एक एज अ रोल मॉडल, एज अ एग्जाम्पल अपने बच्चे के लिए सेट करे, ताकि उनका बच्चा उनसे सीखे, ना कि किसी दूसरे को अपना रोल मॉडल बनाए। तो आज का टॉपिक आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और मेरे भी ये टॉपिक बहुत दिल के करीब है, और ये एक फेयरलेस वीमेन है और हर औरत को ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले खुद पे यकीन होना चाहिए, अपना रास्ता सीधा रखो, कामयाबी बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, स्कोप अल्लाह ताला के हाथ में। अक्सर जो अली है वो मुझे कहते हैं कि स्कोप अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आप बस मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देने वाला है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा।